अगर आप ऐतिहासिक किलों और महलों को देखने या उनके बारे में जानने के शौकीन हैं तो आपको इसके लिए इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें और महल और किले हैं, लेकिन जोधपुर का ये मेहरानगढ़ किला बहुत ही अनोखा है और मेहरानगढ़ का इतिहास और रहस्य और भी खास है। ये मेहरानगढ़ किला भारत की सभी बड़ी इमारतों में से एक है। ये किला 1459 में राव जोधा द्वारा बनाया गया था। ये किला 410 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। ये किला काफी बड़ी और मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों पर कारीगरी बहुत ही खास और महीन है। इस किले को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस किले से जोधपुर का बेहतरीन नजारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखाई देता है। यहाँ मेहरानगढ़ किले पर कई तरह की हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइज और थग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल है। जोधपुर की विशेषता है यहाँ पर कृत्रिम झील और कुएं हैं। मेहरानगढ़ किले में एक कुआं 135 मीटर गहरा है। इन सब के बावजूद भी वहाँ पर पानी की कमी अधिकतर महसूस की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे एक श्राप है जो कि एक साधु ने दिया था। तो आप जरूर जानना चाहेंगे मेहरानगढ़ का इतिहास और रहस्य। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वह जोधपुर के 15वें शासक थे। शासन की बागडोर संभालने के एक साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को वोट चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर नींव डाली। महाराज जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 में पूरा किया था। वहाँ एक श्राप का रहस्य है और ये रहस्य आज भी वह मौजूद है। मेहरानगढ़ किले का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। किले के निर्माण से पहले वह एक साधु रहते थे। वे एक पानी के स्रोत के पास रहते थे। राजा ने उन्हें वह से जाने के लिए कहा और साधु वह से नहीं जा रहे थे, तो वहां से जाने के लिए जबरदस्ती की। तो साधु ने श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी के स्रोत के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाकों में पानी की कमी बनी रही। ये देख के राजा ने माफी मांगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक कोठी भी बनवाई जहाँ वे साधना किया करते थे और इस श्राप का उपाय भी किया। लेकिन श्राप का असर आज भी देखने को मिलता है। यहाँ 4 से 5 साल में एक बार अकाल जरूर पड़ता है। मेहरानगढ़ किले की वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। राजगढ़ की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और महीन है, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बनाने में काफी समय लगा होगा। किले की वास्तुकला में 20वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी की वास्तुकला भी देखने को मिलेगी, जबकि 500 साल पहले बनाया गया था। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 117 फीट लंबी और 68 फीट चौड़ी है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें से जयपोल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दरवाजा है। इसके अलावा मेहरानगढ़ के किले के अंदर और भी प्रसिद्ध महल और बड़े कमरे हैं, जो कि देखने लायक और आकर्षक है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल जैसे कई शानदार शैली से बने कमरे हैं। शीश महल जो कि पूरा दर्पण के टुकड़ों पर महीन डिजाइन से बना हुआ है, जिस कारण ये पर्यटक को आकर्षक करता है। मोती महल जिसका निर्माण राजा सूरत सिंह ने किया था, ये भी बहुत आकर्षक है। और फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। वैसे तो इस मेहरानगढ़ किले में कुल 7 दरवाजे हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रसिद्ध द्वार है। जयपोल द्वार, इसे विजय द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध से मिली जीत की खुशी में करवाया था। फतेहपोल, इस द्वार का निर्माण मुगलों से मिली जीत की खुशी में करवाया था। डेढ़ द्वार, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का निशान मौजूद है। लोहपोल द्वार, ये किले का अंतिम द्वार है। ये द्वार किले में परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं और 15 रानियों के हाथों के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत आकर्षक है। इन रानियों ने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार पर खुद को कुर्बान कर दिया था। ये हाथों के निशान उनकी कुर्बानी के प्रतीक है। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम। मेहरानगढ़ किले का यह म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। इस म्यूजियम के एक भाग में शाही पालकियां रखी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। उन पालकियों पर महीन कारीगरी और कुछ परियां भी बनी हुई है। यहाँ गुंबददार महाडोल पालकी भी रखी हुई है, जिसे गुजरात के गवर्नर से युद्ध में 1730 में जीता गया था। इस म्यूजियम में हमें सेना की पोशाक चित्र और डेकोरेट कमरे भी देखने को मिलते हैं। किले की दीवारों पर तोपें भी रखी हुई है, जो किले की सुंदरता को 4 चांद लगा रही है। मेहरानगढ़ किले का खुलने का, घूमने का सही समय क्या है? यदि आप मेहरानगढ़ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम का है।
अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच का मौसम काफी ठंडा और सुखद रहता है। तो सबको बता दें कि इसमें रामगढ़ का किला है, ये सप्ताह भर खुला ही रहता है। ये किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप वहां फोटो और वीडियो बनाते हैं तो उसका अलग टिकट लगता है। जोधपुर में काफी स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। यहाँ के भोजन मिर्ची मसाले से भरपूर होते हैं। जोधपुर की मखानिया लस्सी भी काफी फेमस है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको भोग बेसन की चक्की, मावे की कचौरी, मोतीचूर के लड्डू और मक्खन बड़े जरूर खाने चाहिए। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आपको मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी और प्याज कचौरी जैसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है, तो आपको जरूर इनका मजा लेना चाहिए। अगर आप जोधपुर या मेहरानगढ़ किले में जाना चाहते हैं तो आप कई साधनों से जा सकते हैं, जैसे रेल, सड़क, हवाई जहाज से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जोधपुर शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों के साथ नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ के निकटतम रेलवे स्टेशन राय का बाग रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप टैक्सी या कैब की मदद से आ सकते हैं। हवाई जहाज से मेहरानगढ़ किले तक कैसे पहुँचे? तो जोधपुर का एक हवाई अड्डा जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं और यहाँ आने के बाद मेहरानगढ़ किले तक आप किसी टैक्सी या अन्य वाहनों की मदद ले सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि इस पोस्ट में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो भी जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।